तो जिन लोगों को भी न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, आज उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूयॉर्क सेशन को मास्टर करना चाहते हैं, जो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड प्लान तो करते हैं बट उनको ये समझ नहीं आता कि न्यूयॉर्क सेशन की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर वो लोग जो न्यूयॉर्क सेशन में टाइम निकालते हैं बट उनको ट्रेड ही नहीं मिलती या फिर वो ट्रेड पकड़ ही नहीं पाते। तो वेलकम टू द चैनल गॉडिसाई एफएक्स, जिसमें मैं तुमको आज बताने वाला हूँ कि कैसे तुम न्यूयॉर्क सेशन को मास्टर कर सकते हो। और हम सारा डाटा डिकोड करने वाले हैं और चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं न्यूयॉर्क सेशन को डिकोड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट फॉर अ स्वीप। अब देखो, हमें सिंपली क्या देखना है, हमको सिंपली वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप का। अब हर दिन लिक्विडिटी स्वीप हो या ना हो न्यूयॉर्क सेशन में, बट हमें जब लिक्विडिटी स्वीप हो तो तब हमें रेडी रहना है और हमेशा वेट करना है कैंडल पैटर्न के फॉर्मेशन का। अब मैं तुमको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर का एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जब मार्केट अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है और इनमें से कोई कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न या फिर कोई भी बेरिश कैंडल पैटर्न अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो हम वहां पे एक कंफर्मेशन के तौर पे इन कैंडल पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं और एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अब तुम्हें समझ आ चुका है कि तुमको क्या करना है, तुमको कैंडल पैटर्न का वेट करना है, तुमको लिक्विडिटी स्वीप होने का इंतजार करना है। तो अब मैं तुमको रियल चार्ट में लेके चलता हूं, जहां पे मैं तुमको न्यूयॉर्क सेशन कोड डिकोड करके बताऊंगा और कैसे तुम एंट्री ले सकते हो, कैसे तुम लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार कर सकते हो, तुम्हारे टीपी क्या रहेंगे, तुम्हारे एसएल क्या रहेंगे, एवरीथिंग। तो चलते हैं चार्ट में। रियल चार्ट में एग्जांपल देने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं फिर से, जहां पे मैं तुमको सिखाने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी क्लासेस, जहां पे हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक्स और कुछ हिडन स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साइकोलॉजी क्लासेस में हमारा रहेगा रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना, फोमो एंड फॉलो से कैसे हम बच सकते हैं या फिर कैसे हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस में अकाउंट मैनेजिंग, अगर तुम्हारा $5 से लेके अराउंड $5 लाख तक का भी अकाउंट है तो हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास $10 हैं, $20 हैं, $30 हैं, तो तुम उसको फ्लिप कैसे कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास $5 लाख हैं, ठीक है, 5 करोड़ हैं, चाहे तुम्हारे पास $50,000 है, तो तुम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे तुम प्लान कर सकते हो चीजों को, एवरीथिंग हम इस लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं रियल चार्ट के एग्जाम्पल में, जहां पे मैं तुमको सिखाता हूं कैसे न्यूयॉर्क सेशन में तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो और उसे मास्टर कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं तुमको दिखाता हूं कैसे तुम न्यूयॉर्क सेशन को मास्टर कर सकते हो, कैसे तुम सिंपल एनालिसिस करके न्यूयॉर्क सेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद मंडे 9 फेब 2026। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो जिसको इंडिकेटर नहीं पता जो मैंने लगा रखा है, जिसकी मदद से मैं इन सेशंस को आइडेंटिफाई करता हूं, तो यहाँ ऊपर पे तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एशियन सेशन रेंज इंडिकेटर है इसका नाम, तो तुम इसे यूज कर सकते हो, FXN एशियन सेशन रेंज। ठीक है, तो ये मेरी मदद करता है हाईलाइट करने में सेशंस को। तो ये जो पिंक बॉक्स है ये मेरा एशियन सेशन है, जो ये मेरा ग्रीन बॉक्स है ये मेरा लंदन सेशन है, और जो मेरा ये हल्का सा ग्रे बॉक्स है ये वाला, ये मेरा न्यूयॉर्क सेशन है। तो इसके बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ और इसके बेसिस पे मैं अपनी लिक्विडिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 9 फेब 2026 मंडे। तो ठीक है, मैं तुमको एक एक करके हर चीज बताऊंगा, कैसे मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, ठीक है, कब अवॉइड करनी है ट्रेडिंग, न्यूयॉर्क सेशन को कैसे तुम मास्टर कर सकते हो, कैसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे तुम छोटे छोटे स्कैल्प परफॉर्म कर सकते हो या फिर पूरा न्यूयॉर्क सेशन तुम ट्रेड कर सकते हो, एवरीथिंग। तो ये वीडियो न्यूयॉर्क सेशन पे होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले मैं एनालिसिस करूंगा लंदन का और एशियन का कि इन दोनों सेशंस में क्या हुआ, फिर मैं उस बेसिस पे अपने न्यूयॉर्क सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मेरा एशियन का बॉक्स, ये मेरा लंदन का बॉक्स और ये मेरा न्यूयॉर्क का बॉक्स। अब अगर तुम देखोगे लंदन में एशियन में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अपने हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी और एक प्यारा सा मूव दिया डाउन साइड का। उसके बाद लंदन सेशन में पूरा मार्केट डाउन साइड में रहा और मार्केट ने क्या करा, एशियन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। और यहाँ पे जब मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग थी तो यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया और इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, आराम से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक से न्यूयॉर्क सेशन में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे यार यहाँ नीचे लिक्विडिटी है, क्या पता इसको स्वीप कर देता या फिर यहाँ ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे चले जाता, बट नहीं, मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ कि तुम्हें एंट्री और एग्जिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिट एंड एंट्री जो तुम्हारी होगी वो तुम्हें किस बेसिस पे लेनी है मैं तुमको बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लोज एंड हाइस। ठीक है, मतलब अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको डिकोड करके बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपने एशियन सेशन में अपने हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी। अब जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी तो यहाँ पे मार्केट सारे सेलर्स को फंसा रहा था, यानी सारे सेलर्स को बिठा रहा था। तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस हाई के ऊपर,
ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, मार्केट हमेशा इस हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो जरूरी नहीं है अब यहाँ पे लिक्विडिटी रन हो हमेशा, बट इस बार हुआ है यहाँ पे लिक्विडिटी रन, कभी कभी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी होता है। बट द थिंग इज, मार्केट यहाँ नीचे पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है एशियन सेशन में, सॉरी लंदन सेशन में, सॉरी एशियन सेशन में। तो यहाँ पे दोबारा मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करने आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके ही उठा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप पे जितने बायर्स बिठाए थे वो सारे मार्केट ने लंदन सेशन में स्वीप कर दिए हैं। तो इसलिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक का बहुत अच्छे से यूज करा है, और मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है। अब कंसोलिडेशन जोन मार्केट फ्यूचर में यूज करता है। अब ये बहुत हाई सेटअप ट्रेड है, क्यों है मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी डायरेक्शन और सबसे पहले हमारे लेवल्स। अब यहाँ पे हमारे लेवल्स हैं, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा एक कंसोलिडेशन जोन, और तीसरा पीछे से आ रहा हुआ एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक या फिर रिक्लेम्ड ब्लॉक। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन प्लान अ बाय साइड ट्रेड, और ये मैंने ली है ट्रेड। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले दिन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है हमारा ट्यूसडे का दिन 10 फरवरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे सिंपली क्या करा, अपने एशियन सेशन में अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप करी और एक प्यारी ट्रेड दी अपसाइड की अपने हाई तक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सिंपल था मार्केट, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब अगर तुम देखोगे रात को एक मूव आया था आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन, जहां पे हमें एक बहुत प्यारा फॉल देखने को मिला था, और मार्केट ने इसके पूरे डिस्काउंट जोन, यानी अगर तुम बोलोगे सिंपल तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता है, तो यहाँ पे मार्केट ने एकदम प्योर डिस्काउंट जोन से मार्केट गिरा, यानी उस साइड का, सेलिंग साइड का। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा और एक प्यारा मूव दिया अप साइड का, फिर उसका दोबारा नीचे आता है इसका यूज करने के लिए। यहाँ पे तुम, अब देखो यहाँ पे तो तुम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, बट जब दोबारा आए तो तब तुम्हें कंफर्मेशन के बेसिस पे एंटर करना है। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं तो न्यूयॉर्क सेशन जो तुम्हारा है, अगर हम उस पर फोकस करें मेनली, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करना है जो एक्सट्रीम पे हो। अगर मैं तुमको प्रीवियस दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने एक एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छी बाइंग दी थी न्यूयॉर्क सेशन में। अगर मैं तुमको ट्यूसडे का मार्केट दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से, अब ये ऑर्डर ब्लॉक इतने अच्छे से काम क्यों करा? सबसे पहली चीज, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और उसके बाद ये लेवल बना। दूसरी चीज, यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बना, और प्लस में ये एक जो जोन था बीच में, एक सप्लाई जोन, तो यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत ही प्यारा यूज करे सप्लाई जोन का, और यहाँ पे मार्केट बहुत ही इजीली, ठीक है, बहुत ही इजीली न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली सेल साइड की। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से। आगे बढ़ते हैं वेडनेसडे को। अब वेडनेसडे में अगर तुम देखोगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेशन में था, बट अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक था। ठीक है, एक देखो, गोल्ड ना लेवल्स का बहुत बार यूज करता है। अब तुम अगर बाकी पेयर्स में देखोगे तो जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, तो बाकी पेयर क्या करेंगे, सिंपल उसका यूज करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको आएंगे तो ब्रेक कर देंगे। बट गोल्ड में ऐसा नहीं होता, गोल्ड मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर तुम गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, यहाँ पे मार्केट ने उसको, उसकी लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे पहली बारी में लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी, बट दूसरी बारी में आया, लिक्विडिटी स्वीप करी और बूम ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे न्यूयॉर्क सेशन में। हम सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन की बात करेंगे, लंदन और एशियन को अभी हम अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल के लिए, बट वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बट अभी मैं न्यूयॉर्क सेशन की बात करता हूं। आगे बढ़ते हैं, वेडनेसडे 12 फेब, सॉरी थर्सडे 12 फेब। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मार्केट ने क्या करा न्यूयॉर्क सेशन में, यहाँ पे मार्केट ने अपने हाई की लिक्विडिटी देखो। सबसे पहले लंदन सेशन में मार्केट ने एशियन सेशन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, यहाँ पे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, एक अच्छा मूव दिया। बट न्यूयॉर्क सेशन में क्या किया मार्केट ने, सिंपल अपने लंदन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कहां से गिरा, इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरा। अगर मैं दिखाऊं तो तुमको इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी का मार्केट ने यूज करा है। ये हमारा एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट आया, टैप एंड गो, और देखो क्या प्यारा फॉल दिया। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा फॉल था। अगर मैं बात करूं अगेन न्यूयॉर्क सेशन की, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने सिंपल एक लेवल से उठा, पहले एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से उठा मार्केट, उसके बाद मार्केट यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करता है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मैं कुछ ऐसे मार्क करता हूँ, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने इसका यूज करा, बहुत ही प्यारा मूव दिया, बहुत ही अग्रेसिव मूव दिया, और उसके बाद दोबारा एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि तुम न्यूयॉर्क सेशन को कैसे यूज कर सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन में तुम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ नहीं आई होगी, बट एक चीज समझना, गोल्ड एक ऐसा पेयर है जहां पे अगर तुमने लिक्विडिटी स्वीप्स को मास्टर कर दिया
लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें डायरेक्शन नहीं देखनी, तुम्हें बायर्स क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम एंट्री एग्जिट से घबराते हो, कोई बात नहीं। अगर तुमने लिक्विडिटी स्वीप्स को स्पॉट करना सीख लिया है या फिर लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया, तो तुम गोल्ड में बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम डायरेक्शन मत देखो, तुम बायर्स मत देखो, तुम बस लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्पॉट करना सीखो। तुम बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हारी गोल्ड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।